वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा उसमें हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के बारे में बताएंगे। लेकिन उसके पहले जो दो टॉपिक था वो छूट रहा था और वो था रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग। तो ये दोनों टॉपिक और खिलाफत आज हम लोग तीनों टॉपिक पढ़ेंगे, द रॉलेट एक्ट एंड द जालियांवाला बाग इंसिडेंट एंड द खिलाफत मूवमेंट, और उसके बाद नॉन कॉपरेशन शुरू होगा। तो ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी था, पहले तो ये सारा जो है घटना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो पूरा नेशन वाइड हुआ था, पूरे देश में एक साथ हुआ था, तो उसको ये बेस प्रदान करने वाला था, इसलिए इसको समझना पहले ज़रूरी था। तो आज हम इसको बता रहे हैं, आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, और जहाँ कहीं अगर दिक्कत हो तो पूछना भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि जो भी बताते हैं, जो भी वीडियो है वो सब, चूँकि स्टूडेंट ये टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ सके, एक कंसेप्ट आपके माइंड में डेवलप हो सके, एक पूरा जो आपको एक जैसे टॉपिक ये आए तो आपको ये पूरा इसका सारा घटनाक्रम याद आ जाए, इसलिए हम प्रत्येक टॉपिक वाइज बता रहे हैं, तो ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। स्टूडेंट, अब शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है द रॉलेट एक्ट। क्या था रॉलेट एक्ट? जालियांवाला बाग इंसिडेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। ये तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट का। हम बताए थे पिछले वीडियो में बताए थे कि गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था। सत्याग्रह जिसमें उसने बताया था कि उसका जो रियल काउज है, अगर वो ट्रू है अपने जगह पर, और जो उसका जो काउज है वो जस्टिस है वाला है, तो वो उसके लिए प्रोटेस्ट करेगा, और उसमें उसको सफलता भी मिली थी। और जो गांधी जी जो 1915 में इंडिया आए थे, उसके बाद से ही उन्होंने यहाँ इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया था, और उसने नेशनल मूवमेंट को अपने तरीके से उसको मोड़ दिया था। तो गांधी जी के आने के बाद ये फ्रीडम मूवमेंट में किस तरह से क्या क्या चेंज आया वो देखते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ब्रिटिश 1900 गांधी जी जब से आए इंडिया, तो ब्रिटिश थोड़ा ज़्यादा सजग हो गया था और जनता भी जागरूक होने लगी थी। जनता को वो इकट्ठा करने लगे थे गांधी जी, और जिसके वजह से जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी इंडिया की वो बढ़ गई थी। तो अंग्रेज़ों को ये डर लगने लगा कि कहीं कुछ ऐसा नहीं हो जाए जिससे कि स्थिति हाथ से बाहर हो जाए। वो अंग्रेजों को अंदर से डर लगता था कि गांधी जी कुछ ऐसा धमाका नहीं कर दे, ऐसा कुछ नहीं कर दे कि सारा पब्लिक को एक कर दे और मेरे अगेंस्ट कर दे। इसीलिए उसने जल्दीबाजी में एक कानून पास किया अपने लंदन में, और उसको यहाँ पे लागू करने के लिए ला दिया, रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि इस एक्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उनको पूरा पावर दिया गया था। दिस एक्ट gave the government power to replace the political activities। जितने भी तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रहे थे उसको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए एक कानून बनाया गया था, ये रॉलेट एक्ट, जिसमें था कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ के अरेस्ट करके उसको बिना ट्रायल किए 2 ईयर तक वो जेल में रख सकता था, और उसके बाद वो ट्रायल करता था। ये तो बहुत गलत बात थी। अभी हमने क्लास 6-7 में भी बताया था कि जो भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को पकड़ती है तो उसको विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर वो 24 आवर में नहीं करते हैं तो वो पुलिस वाले गिल्टी होते हैं।
क्योंकि कोई आदमी दोषी है या नहीं है ये मजिस्ट्रेट ही तय करते हैं। और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पकड़ के 2 साल हम जेल में रख दिए, चाहे वो दोषी है या नहीं है, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे तब ना समझ में आएगा, पता चलेगा। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने ले ही नहीं जाते उसको रखे रहते हैं अपने जेल में। तो इससे क्या हुआ कि ये इसका बहुत ये अनजस्ट था रूल, और जिसको कि सबने विरोध करना शुरू कर दिया, इसको काला कानून कहा गया और पूरे भारत में इसका विरोध होने लगा। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे खास करके जिस पे शक होता था अंग्रेज को, उसको वो अरेस्ट कर लेते थे और जेल में डाल देते थे, और उसका 2 ईयर तक ट्रायल भी नहीं हो सकता था। तो गांधी जी ने इसका अपोज किया, बोला कि ये अनजस्ट लॉ है, ये बहुत ही गलत है और ये नहीं चलेगा। तो गांधी जी इसके लिए उसने हड़ताल वगैरह करने का निर्णय लिया, रॉलेट सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। रॉलेट सत्याग्रह मतलब कि ये गलत बात था, रॉलेट एक्ट भी गलत बात था, और गांधी जी अपने जगह पे सही थे, सही कारण के लिए वो लड़ रहे थे, तो उसने सत्याग्रह शुरू कर दिया और डेट तय किया कि 6 अप्रैल को हम हड़ताल वगैरह करेंगे। और वैसे तो विरोध पूरे देश में हो रहा था, तो गांधी जी ने कहा कि हम नॉन वायलेंस तरीके से विरोध करेंगे, हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वो सत्याग्रह कर रहे थे। और इसके लिए वो धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड से स्ट्रीट और सब जगह वो आंदोलन निकालेंगे, रैली निकालेंगे। लेकिन हिंसा का कहीं नाम नहीं लिया था, हिंसा लड़ाई पीट नहीं करना है, विरोध करना है सिर्फ नॉन वायलेंस तरीके से। उत्तर भारत में खास करके दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरिया में ये ज़्यादा फैला था, ज़्यादा इसका गतिविधि बढ़ा हुआ था, सब जगह विरोध हो रहे थे। तो कहीं कहीं पर पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स थे उसके बीच झड़प भी हो जाता था। तो इस तरह की जब गतिविधि बढ़ने लगी झड़प वगैरह वाला, तो पुलिस ने, गवर्नमेंट ने क्या किया कि मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ मतलब कर्फ्यू लगा दिया। अभी भी भारत के कई पार्ट में मार्शल लॉ लगा हुआ है, कर्फ्यू, ड्यू टू कोरोना वायरस। तो कर्फ्यू लगा दिया, और ऐसे में पंजाब में एक घटना घट गई जो कि बहुत ही क्रूएल था। जालियांवाला बाग, अमृतसर में एक जगह है जालियांवाला बाग, एक पार्क है, और जिसका जो 4 दीवारी है बहुत ऊंचा था। तो यहाँ पे लोग, जो से कि उस समय तो गांव के लोग थे, वो नहीं जानते थे क्या होता है मार्शल लॉ, क्या कुछ नहीं, इसका वो जानकारी नहीं था। उस समय बैसाखी का मेला लगा हुआ था, और ये बात है 13 अप्रैल 1919 की। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था, और गांव के जो लोग थे वो इस घटना की जानकारी नहीं थी, उसको अनभिज्ञ थे, और वो बैसाखी का मेला देखने के लिए गए। और सेम टाइम में जालियांवाला बाग में 2 नेता कांग्रेस के गिरफ्तार हो गए थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो बाकी जो नेता, कुछ नेता थे, वो जालियांवाला बाग में शांति सभा कर रहे थे कि आखिर हमारा क्या होगा, आगे का स्ट्रेटजी क्या होगा, कैसे उनको छुड़ाना है, इसका वो मीटिंग कर रहे थे। और बाकी लोग जो थे, जो बैसाखी का मेला देखने गए थे, वो लोग भी वहां पे पार्क में चले गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो उसी समय जनरल डायर, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनको कि पंजाब का कंट्रोल दिया गया था, उनको पता चला कि अमृतसर में जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि जहाँ भी मार्शल लॉ लगता है तो लोगों को गैदरिंग का मना ही होता है कि कोई भी 5-10 लोग जमा नहीं होंगे, एक साथ नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे, ये मना ही होता है। और गांव के लोग थे, उन्हें पता नहीं था, अननोइंगली वो लोग चले गए थे। और जनरल डायर को पंजाब का कंट्रोल मिला हुआ था। और वो पार्क था ना, वो इस तरह का पार्क था, इस तरह से एक ही इसका एग्जिट था,
और इधर एक कुआं। तो उसने जनरल डायर क्या किया कि वहां गया और इस एग्जिट पर को क्लोज कर दिया उसने, और जो यहाँ भीड़ थी उस पर उसने फायर शुरू कर दिया। करीब 1500 राउंड गोली चली और उसमें बूढ़े, महिलाएं, बच्चे, बहुत सारे लोग मारे गए। कुछ लोग गोली से बचने के लिए कुआं में कूद गए, और कुएं में इतने सारे लोग कूद गए कि जो पहले कूदे थे वो दब के मर गए। बहुत ही शर्मनाक घटना थी ये, बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। पूरा जो जलियांवाला बाग का मैदान था वो खून से लाल हो गया था, और इस तरह से बहुत सारे लोग वहां मारे गए। और जो भीड़ था जिसने जिसने इसको जाना कैसा हुआ है और जिसके परिवार के लोग मारे गए वहां उस हिंसा में, उस गोलीबारी में, तो वो लोग पूरे एंगर्ड हो गए। पूरा क्राउड जो है वो पागल हो गया, और उसने सड़कों पर पूरा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जहां भी पुलिस मिले उस पर अटैक होने लगा, जो भी अंग्रेज मिले उस पर अटैक होने लगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी था उस पर अटैक होने लगा। पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया, और अंग्रेज बेसिकली ये चाहता भी था कि कुछ ऐसा हो कि ये नॉन वायलेंस का रास्ता छोड़े सत्याग्रही, और इसको फ्री हैंड मिल जाए अंग्रेजों को। और इसको फ्री हैंड मिल गया, और इसने बहुत बुरी तरीके से रिप्रेस करना शुरू किया। जो प्रोटेस्टर थे उसको बहुत बुरी पकड़ पकड़ के पीटा गया, उसे अनेक तरह की यातनाएं दी गई। और ये सारा चीज देखकर गांधी जी ने इस आंदोलन को कॉल ऑफ कर दिया, स्थगित कर दिया कि ठीक है अब जो है आंदोलन हम स्थगित कर देते हैं। और उसने सोचा कि हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना था कभी भी, जैसे कि लोगों ने किया। और उसने गांधी जी ने सोचा कि सत्याग्रही को अब ट्रेंड करने की आवश्यकता है, इसको ट्रेंड करने के बाद ही हम इस तरह का कोई आंदोलन करेंगे। तो ये दो इंसिडेंट हो गया, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। स्टूडेंट क्लियर हो गया ना, समझ गए ना? ये सारा चीज आपके बुक में भी है। आप जब वीडियो देखना तो साथ में बुक को भी रखना, साथ ही साथ वो आपका रिवीजन भी होता जाएगा, उसको देखते भी जाइएगा। जहाँ कोई डाउट हो तो पूछना जरूर। अब है खिलाफत मूवमेंट। ये थोड़ा बहुत इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए इसको बताना भी जरूरी है। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था? ये खिलाफत खलीफा शब्द से बना है, खिलाफत खलीफा से बना है। और खलीफा कौन होता था? स्पिरिचुअल हेड होता था इस्लामिक वर्ल्ड का, आध्यात्मिक गुरु होते थे इस्लामिक वर्ल्ड का। और जो भी दुनिया भर के मुसलमान जितने भी मुस्लिम थे वो खलीफा का बहुत सम्मान करते थे। और ये खलीफा जो होते थे वो ऑटोमन एम्पायर, जो टर्की है आज, जिसको हम टर्की कहते हैं अभी, वो पहले ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। और ऑटोमन एम्पायर के जो राजा होते थे वो खलीफा होते थे। तो वो राजा भी थे और खलीफा भी थे, स्पिरिचुअल हेड भी थे। स्टूडेंट, हम लोग पहले पढ़े थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी वगैरह की हार हुई थी, इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका वगैरह जीते थे। और आपको याद होगा क्लास 9 में बताए थे, जब जर्मनी की हार हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वर्साई की संधि हुई थी, जिसमें कि बहुत अपमानजनक तरीके से हिटलर के साथ संधि किया गया था। लगभग उसका सारा राज्य छीन लिया गया था, सब कुछ छीन लिया गया था। बहुत सारा उस पर वार लोन उस पर से वो हर्जाना वसूला गया था। तो ये याद होगा, आपको पढ़ाए थे उसमें। तो उसी वार का बात कर रहे हैं, उसी वर्साई संधि की। तो उसमें जर्मनी के साथ टर्की भी था, उसका साथ दे रहा था। तो अफवाह ये फैल गई कि जिस तरह से जर्मनी के साथ अपमानजनक संधि हुआ है,
वैसे ही टर्की के साथ यानी कि खलीफा के साथ कोई अपमानजनक संधि अंग्रेज लोग करने वाले हैं। ठीक है, अंग्रेज लोग टर्की के खलीफा यानी ऑटोमन एम्पायर के खलीफा के साथ अपमानजनक संधि करने वाले हैं, ये अफवाह फैली। और चूंकि यहाँ इंडिया में भी ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीतने वाला भी जब अंग्रेज ही था, तो जो भी इंडिया के मुसलमान थे या वर्ल्ड के जहाँ भी मुस्लिम थे वो अंग्रेजों से गुस्से में थे, क्योंकि अंग्रेज उसके आध्यात्मिक गुरु का बेइज्जती करने वाला था। और इसका विरोध करने के लिए इंडिया में खिलाफत कमेटी बंबई में बनाया गया 1919 में, कि अंग्रेजों का हम विरोध करेंगे। और ऐसे ही समय में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे उनको ये लगा कि ठीक ही है, मुस्लिम उधर आंदोलन की तैयारी कर रहा है, अगर हम भी इधर से, गांधी जी ने सोचा कि अगर हम भी इधर से कोई आंदोलन शुरू कर दें तो हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो जाएगा और आंदोलन नेशन वाइड हो जाएगा, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, और जिस पर अंग्रेज पर बहुत ही दबाव पड़ेगा। इसी बात को लेकर कांग्रेस का जो अधिवेशन जो कलकत्ता सेशन हुआ सितंबर में, कलकत्ता सेशन में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे। और इसमें मोहम्मद अली जो कांग्रेस के लीडर थे और शौकत अली, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया और ये बताया कि अभी आंदोलन करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मुस्लिम लोग भी गुस्से में हैं और इधर से भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है जिसका अंग्रेजों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आज का यही टॉपिक इतना ही है, इसमें बताना था। एक बार फिर से, रॉलेट एक्ट कैसे था, कब पास हुआ, कहाँ पास हुआ, गांधी जी का क्या एक्शन हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, फिर मार्शल लॉ, पंजाब अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद फिर गांधी जी ने कॉल ऑफ किया, फिर खिलाफत के बारे में जानकारी हो गई। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम बताएंगे। तो ये टॉपिक वाइज बताना अच्छा है या एक साथ ही बता देना अच्छा है, आप हमको बताइएगा। इस तरह से समझ में आ रहा है कि एक साथ ही लेक्चर दे के सारा चैप्टर खत्म कर दे, वो ठीक होगा। जो भी होगा बताना है, ठीक है स्टूडेंट? ओके एंड थैंक यू।